दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की। तो इसका हम एक पार्ट आपको बता दिए थे, माध्य और मध्यिका। आज बात करते हैं बहुलक की। क्या है, किसकी बात करते हैं? बहुलक की। आइए हम बात करते हैं किसकी? बहुलक की। तो बहुलक है, तो बहुलक को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं बहुलक को अंग्रेजी में? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहुलक को अंग्रेजी में? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। तो यानी कि मोड बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, चाहे मोड कहो चाहे बहुलक कहो। तो आइए बात करते हैं, पहले हम बहुलक के बारे में बता दें। बहुलक में ये होता है कि जिसकी संख्या अधिक बार लिखी हो, नॉर्मल भाषा में जिसकी संख्या अधिक बार लिखी हो वही हमारा बहुलक होता है। आइए बात करते हैं, जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है उसे बहुलक कहते हैं। जिस अंक की आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक के परिभाषा समझ में आ गया? नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, नहीं तो हम तो एक ही क्वेश्चन में आपको सब बता दें, इसलिए बता रहे हैं कि नोट्स बना लीजिए तो आपको अच्छे से पढ़ने में दिक्कत कोई ना हो, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। कम से कम नोट्स रहेगी तो एग्जाम जाने से पहले हम नोट्स देख कर जाएंगे तो हमारा एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। मैंने पहले इसलिए लिख दिया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों, आंकड़ा मतलब कोई संख्या बहुत कामा लगा लगा लिखी, तो आंकड़े कुछ लिखे हुए हैं एक माना पॉइंट पर, तो आंकड़े लिखे हुए हैं, तो आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं, तो इनमें कह रहा है कि बहुलक बताइए। तो आप देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन बार है? 0 6 6 6, तो यानी कि 6 दिख रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो यानी कि 6 इसमें कितनी बार आया है? 4 बार। 6 कितनी बार आया है? 4 बार। यानी कि 4 बार 6 आया तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। बहुलक क्या हो जाएगा? 6। तो यानी कि जिसकी आवृत्ति मतलब जिन संख्याओं की आवृत्ति बार बार हो, कई सबसे अधिक बार हो, तो वही हमारा बहुलक होता है। सबसे ज्यादा बार हो वही हमारा बहुलक होता। 6 4 बार आया है और कोई भी संख्या 2 भी बार आई है तो उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक होता है। दूसरा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात करें। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात करें। तो अब इसमें क्या है क्वेश्चन? देखिए 4 कितनी बार है? 1 2 2 बार है, चलो ठीक है। 6 कितनी बार है? 1 1 1 1 2 2 बार है, ठीक। 5 कितनी बार है? 5 2 बार, भी सब 2 2 बार आ रहे हैं। 7 कितनी बार है? 7 कितनी बार है? 1 2 3 4, 7 कितनी बार है? 4 बार है। और देख लीजिए पहले 8 2 बार है। तो यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक कितना हो जाएगा? 7। यानी कि एक ये 2 3 4, तो यानी कि 7 जो होता है उसकी आवृत्ति कई बार हुई है, यानी कि सबसे अधिक बार हुई है आंकड़ों में, तो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? कह रहा है यदि आंकड़ों 64, 60, 48, x, 43, 34 का 43 का बहुलक 43 है, का बहुलक 43 है। कितना है? 43 है। क्या है? 43 है। 43 है। तब 43 है, तब x ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? तब x ज्ञात कीजिए। इसमें आवृत्ति देखिए कितने बार ज्यादा है? 64 60 43 एक बार, फिर एक बार यहां लिखा था, 2 बार हो गया। कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। तो यानी कि हमारा बहुलक इसमें कितना आ जाएगा? बहुलक बराबर 43। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? बहुलक के ये नॉर्मली वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हुए आपको बस इतनी समय पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए सरल लग रहे हैं। तो आप आइए वीडियो पर बने रहें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो सबको यहीं तक बता के छोड़ देता है, हम आपको कॉन्टेक्ट के साथ पूरा लेटेस्ट तरीके से हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।
तो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमारी बारंबारता समझ लो, इसको क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता मेन तुमको इसी को फोकस करना, क्योंकि इसमें कोई गुणा भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल आप ये खाली स्क्रीन पर देखिए। तो यानी कि इसमें बारंबारता को देखना है, तो बारंबारता को देखना है। तो बारंबारता में आइए देखते हैं, जिसमें बारंबारता में तुमको सबसे बड़ा नंबर कौन लग रहा है, 16, 12, 9, 5, 3। तो सबसे बड़ा नंबर कौन लग रहा है, 16। तो उसी के सामने जो संख्या लिखी हुई वही हमारा बहुलक हो जाता है। क्या होता है, अगर इस तरह का चार्ट मिल जाए तो अगर बहुलक पूछ लिए तो बारंबारता यानी कि एफ वाली सारणी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके सामने वाली संख्या बहुलक होती है। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि बहुलक इसका क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। नहीं समझ में आया, अभी एक क्वेश्चन उसका हम इसलिए लिख दिए क्योंकि उसको जल्दी बता दें, कहीं कौन सी ट्रिक आ गई, अनोखी ट्रिक है क्या, क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा है इसका आंसर। फिर से देखिए, तो कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एफ वाली सीरीज एक बनी हुई है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है। तो 16 के सामने क्या है, 20। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो यानी बहुलक कितना हो जाएगा, 20। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 5 की अब बता सकते हैं आप। इसमें एफ वाली सीरीज में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए 24, 36, 38। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 38। क्या है, 38। तो यानी कि 38 के सामने कोई संख्या लिखी होगी इस पर दूसरे वाले कॉलम। तो 38 के सामने क्या लिखा है, तो यानी कि 24। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 24। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, कमेंट के माध्यम से बता दें। अनोखी ट्रिक है, आज को इस तरह ट्रिक नहीं मिलेगी होगी आपकी। देखिए जैसे इसमें ढूंढ लिया सबसे बड़ा नंबर है के सामने वाला बहुलक, इसमें वही हाल है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना कौन सा है, 38 है। और कोई नहीं है, नहीं गलती से हो जाए, कोई गलती नहीं हुई, सही है। तो यानी कि 38 के सामने 24, यानी कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 38 है, उसके सामने क्या है, 24। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 24। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। आइए हम एक साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए। फार्मूला लिखा है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फार्मूला पर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, बहुत पूछा जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ये लिखा फार्मूला आपके सामने, क्या लिखा है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या लिखा है, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या लिखा है, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य 9 और मध्यिका 10 है तो बहुलक क्या होगा। तो क्या कह रहा है, एक समुच्चय की संख्याओं का माध्य 9, क्या कह रहा है, माध्य 9। कितना दिया है, माध्य 9 दिया है, ठीक है। मध्यिका कितनी दिया है, 10। मध्यिका कितनी दिया है, 10। मध्यिका 10 दिया है। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक अभी निकाल चुके, लेकिन वो सिस्टम नहीं कि इसमें कोई संख्या दी है, इसमें खाली माध्य मध्यिका दिया है, क्योंकि हमने माध्य भी पढ़ लिया, मध्यिका भी पढ़ लिया, बहुलक पढ़ लिया। तो अब तीनों को कंबाइंड बात हो रही है, तो यानी कि क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, ऊपर सामने लिखा है बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यानी कि 3 गुणे मध्यिका कितनी है, 10। माध्य कितना है, 9। तो 10 तय कितने हो जाएंगे, 30। 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएंगे, 30 माह से 18 जाएंगे। तो यानी कि 30 माह से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12। कितने बचेंगे, 12। तो बहुलक तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12। समझ में आ रहा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो बताते रहें। तो बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक निकालना पता चल गया फार्मूला से। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखा उसी के सामने, एक बारंबारता बंटन की मध्यिका, एक बारंबारता बंटन की मध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 हैं, 26 तथा 29 हैं, तब माध्य ज्ञात कीजिए। आपकी माध्य पूछा है, मध्यिका दे दिया है, मध्यिका बराबर 26, माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य तो पूछा है, ठीक। बहुलक दिया है, बहुलक बराबर कितना दिया है, 29 लिख दिए। आपकी क्या पूछा है, माध्य। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर
3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यानी कि ये फार्मूला होता है। तो बहुलक कितना होता है, बहुलक दिया है 29, मध्यिका दिया है, हाँ दिया है मध्यिका, कितना दिया है 26 माइनस 2 माध्य। माध्य दिया नहीं है क्योंकि माध्य निकालना है, गुणा कर लीजिए। ये क्या कर लीजिए कि हो जाएगा तिछंग 18 के 8 हासिल 1 और 3 दून 6 6 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा 78 माइनस 2 माध्य। ठीक है, इनको इधर भेज दिए, इनको इधर ले लीजिए। ठीक है, तो यानी कि 2 माध्य बराबर 78 माइनस 29, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। पहले 78 में से 29 घटा लीजिए, 78 में से 29 घटा लीजिए, एक उधार गया, इधर से 18 में से 9 गया तो 9 बचा, इधर बचे कितने 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, कितने बचे 4, यानी क्या हो गया 49, कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, और बटे कितना 2, क्योंकि इधर गुणा में 2 था उधर जाएगा भाग में, तो 2 दूना 4, फिर इधर 2 चौको 8, दशमलव लगाओ, एक बचा 0 बढ़ाओ 2 पंचे 10, तो यानी कि 24.5। इसका आंसर जो दूसरे वाले का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का नंबर का आंसर कितना आएगा 24.5। दूसरा भी समझ में आ गया। देखो पहले वाले में बहुलक ज्ञात करना एक ही फार्मूला से बता दिया गया, वही फार्मूला से तुमको माध्य निकालना पता चल गया, और वही फार्मूला से इसमें मध्यिका निकालना बताने जा रहे हैं। एक बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है। क्या है 28 तथा 16 है। तब मध्यिका ज्ञात कीजिए। फार्मूला पहले जो जो दिया है, माध्य कितना दिया है 28, और बहुलक कितना दिया है, बहुलक बराबर कितना दिया 16। मध्यिका पूछा है तुमसे, मध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यानी कि बहुलक दिया 16 लिख दीजिए, मध्यिका नहीं दिया तो लिखा रहा है दीजिए आप इसको, और माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 26, और 26 दूना कितने होते हैं, 26 दूना कितने होते हैं, तो ये इधर 16 बराबर 3 मध्यिका गुणा कर दिए, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस 52 बराबर 3 मध्यिका। क्या हो जाएगा 3 मध्यिका, और 52 16 जोड़ लीजिए, कितना 52 16, 6 2 कितने हो जाइए 8, 6 2 कितने हो जाइए 8, और 5 1 6, 5 1 6, इधर कितना है 3 मध्यिका, कितना है 3 मध्यिका। अब 3 इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा भाग में 68/3 काट दीजिए, 3 दूना 6, देखो 8 है तो 8 3 दूना 6, दशमलव लगाओ बचा कितना 2, 0 बढ़ाओ तिछंग 18, यानी कि आ जाएगा 22.6। दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ बता दिए हैं आपको, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है गुणा भाग करने में। देख लीजिए 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, इधर 52 का 52 16 68 होते कि नहीं, 6 2 8 होते, 5 1 6 होते हैं, 68 हो गए। 68 को हम 3 से भाग किए क्योंकि इधर गुणम था उधर जाएगा भाग में। आपको विधिवत समझ में आ रहा है, देख लीजिए आपके सामने अभी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं और इरेज नहीं किए गए। अब हम एक साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसमें बात करते हैं विचरण प्रसरण प्रसार। चाहे आप विचरण निकालिए, चाहे प्रसरण निकालिए, चाहे प्रसार निकालिए। अब आपको जो पीछे हमारे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये नए नए मिलेंगे आपको, आप दिक्कत नहीं है कोई, आपको हम विधिवत तरीके से समझा रहे हैं, इसीलिए हम नए कंटेंट के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं विचरण प्रसरण प्रसार। तो कह रहा है यदि आंकड़े 9 11 10 11 9 9 9 10 13 8
का विचरण प्रसरण प्रसार ज्ञात कीजिए, यानी कि चाहे तीनों में से कोई ज्ञात कीजिए, सब एक ही है। तो आपको विचरण अगर प्रसरण निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समांतर मतलब समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप समांतर माध्य ज्ञात करें। आइए, समांतर माध्य में क्या होता है, तो माध्य बराबर हमने पढ़ा था पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग ऊपर लिखे हुए हैं 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 10 + 13 + 8। तो कितने लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि कितने हैं, 9। टोटल कितने हो गए, 9। इतनी बात समझ में आ रही है, जोड़िए। तो यानी कि 11 और 9 कितने हो जाए, 20 10 30, फिर 11 9 20 यानी कि 50 हो जाए। और फिर इधर हो गए 50 10 60, और इसमें से 2 दीजिए, 10 60 70 और 10 80 10 90। तो यानी कि टोटल योग कितना आ जाएगा, 90। कितना आ गया है, 90। तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 9। तो 9 से 9 कट गया, तो माध्य कितना आ गया है आपका, माध्य आ गया है 10। क्या आ गया है, 10। बात समझ में आ गई। तो आपको विचरण प्रसरण प्रसार में सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब आइए हम बात करते हैं। तो अभी तो विचरण प्रसरण निकला ही नहीं है, तो अब विचरण प्रसरण में क्या करेंगे हम, देखो निकालने जा रहे हैं इधर वही चीज। तो अब हम क्या करेंगे, वही जो नंबर लिखे लिख दीजिए, 11 10 11 9 9 10 13 8, लिख गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी 9 लिख गए। अभी हम प्रसरण विचरण और प्रसार निकालने जा रहे हैं। तो यानी कि ये और ये। तो हमारा माध्य कितना आया था, 10। तो इसी माह से तुमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो क्या करोगे, अगर 9 माह से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और 11 माह से 10 जाएगा तो 1। माध्य में माइनस माइनस नहीं लेना है, जो बचे वही लिखो। 10 माह से 10 जाएगा तो 0, प्लस 10 माह से 11 जाएगा तो 10 माह से 11 जाएगा तो 1। और फिर 9 माह से 10 जाएंगे तो 1, और प्लस 9 माह से 10 जाएंगे तो 1। 9 माह से 10 जाएंगे तो 1, 9 माह से 10 जाएंगे तो 1। और फिर 9 माह से 10 जाएंगे, 9 माह से 10 जाएंगे, यहाँ पर कितना हुआ, 9 माह से 10 फिर 1, 9 माह से 10 फिर 1, 10 माह से 10 गए तो 0। फिर इधर कितना लिखा था, 13। 13 माह से 10 गए तो 3, और 8 माह से 10 गए तो 2। तो यानी कि कितने बचे टोटल, ये हुआ तुम्हारा कितना, 9। कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको जोड़िए, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 3 7, 7 2 9, यानी कि 9 बटे 9 आ गया। तो कट जाए, कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। विचरण अब तुम्हारा चाहे विचरण कहो, चाहे प्रसार कहो, चाहे प्रसार कहो, चाहे प्रसार कहो, चाहे जो भी कहो, तो आंसर कितना आ गया है, 1। कितना आ गया है, 1। आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने इसको विधिवत समझा दिया। पहले आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। फिर क्या करना है, समांतर माध्य जो आए उसी सबको माइनस कर लेना है, और सबका योग करके जितने भी नंबर हो उसको नीचे लिखा जाता है। तो तुम्हारा विचरण या प्रसरण या प्रसार निकल आएगा। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
आइए आइए हम बात करते हैं परिसर मतलब रेंज। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे क्या होता है, हम परिसर के बारे में बात करते हैं। छोटा सा है लेकिन लोगों को नहीं पता होता है, तो हम आज उसके बाद बता रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि आंकड़े 25, 21 जो संख्या है बहुत सारी लिखी हुई है का परिसर क्या होगा। तो परिसर मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये कितने से कितने तक का होता है। तो यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर 25, 21, 19, 27। क्या है? 27। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मिनिमम कितना नंबर है? 12। क्या है? 12। और घटा दोगे कितना बचेगा? 7 माह से 2 5, 2 माह से 1 जाएगा 1, यानी कि कितना आ जाएगा परिसर? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है यदि आंकड़े नंबर लिखे बहुत सारे का परिसर क्या होगा। हमने एक बता दिया है, आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। तो फार्मूला होता है परिसर बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कहीं लिखा है 30। और फिर सबसे छोटा नंबर ए सीरीज में सबसे छोटा नंबर कौन सा लिखा है? 12। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18। समझ में आ गया? परिसर, रेंज और प्रसरण विचरण समझ में आ रहा, बहुलक भी समझ में आएगा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, आपको समझ में आता रहेगा। आइए, हमने 2 क्वेश्चन इसके बता दिए, प्रैक्टिस करा दिया है। अब आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम एक साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकाला जाता है? मानक विचलन के ऊपर फार्मूले लिख दिए। मानक विचलन बराबर होता है रूट के अंदर प्रसरण, चाहे प्रसार दिया हो चाहे विचरण दिया हो, तीनों होते हैं। यानी कि विचरण दिया हो चाहे प्रसार दिया हो चाहे प्रसरण दिया हो। तो कहने का मतलब ये 3 लोग दिए हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक डाटा सेट का प्रसरण। क्या कह रहा है? एक डाटा सेट का प्रसरण 324 है। क्या है? 324 है। तो मानक विचलन क्या होगा? फार्मूला ऊपर लिखा है मानक विचलन। पहले क्या दिया हो तो लिख लो। क्या दिया है? प्रसरण। क्या दिया है? प्रसरण। प्रसरण बराबर कितना है? 324। तो फार्मूला क्या होता है? मानक विचलन। क्या होता है? मानक विचलन बराबर प्रसरण है, तो रूट के अंदर प्रसरण लिख दो। प्रसरण। तो प्रसरण हो गया। अब ये रूट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा संख्या। अब हमने इसको स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता पहले सिखा दिए, लेकिन 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। तो यानी कि किसका है? 18 का स्क्वायर आए। तो 18 से रूट खत्म हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक डाटा सेट का प्रसार क्या है? प्रसार 361 है। प्रसार कितना दिया है? दूसरा क्वेश्चन। तो प्रसार कितना दिया है? 361 है। मानक विचलन बताना है। मानक विचलन एक डाटा सेट का प्रसार 361 है तो मानक विचलन क्या होगा? तो मानक विचलन बराबर तुम्हारा फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर प्रसार। क्या है आपकी? प्रसार चाहे क्या हो प्रसरण। तो रूट के अंदर 361 हो जाएगा। 361 का इसका स्क्वायर है 19 का, तो यानी कि 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट खत्म हो जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 19। आ गया समझ में मानक विचलन क्या होता है? तो मानक विचलन बराबर फार्मूला होता है रूट के अंदर प्रसरण प्रसार विचरण। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन बता दिया, एक हम और बता दिए, 2 प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको विद्वत। ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हमको भी समझ में नहीं आया तो हम आप उसको फिर रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए आपको हम क्या करना, कुछ नहीं करना। मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण, बस रूट के अंदर उसको लिखना, बस किसका स्क्वायर पता लगाओ, काम खत्म हो गया। बात समझ में? आइए हम एक साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए बात करते हैं विचरण गुणांक की। किसकी? विचरण गुणांक की। ये सब इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। आइए, कह रहा है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक बराबर फार्मूला होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। ये जिनके जितने भी आंसर आएंगे सब परसेंटेज में आएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। माध्य दे दिया है,
माध्य कितना दिया है 30, मानक विचलन कितना दिया है, मानक विचलन कितना दिया 6। पूछा क्या है, विचरण गुणांक। क्या पूछा है, विचरण नहीं विचरण गुणांक पूछा है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। फार्मूला क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना है, मानक विचलन है 6, माध्य कितना है, कहाँ चला गया 30 और गुणे 100%। तो 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 5 कितना बचा 100/5, तो 5 दून 10, यानी कितने परसेंट आ जाएगा, 20% आंसर आ गया। क्या आ गया, 20% आंसर आ गया। समझ में आया। विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। मानक विचलन 6 दिया है और माध्य कितना दिया 30 और गुणे 100, तो यानी कि 6 पंचे 30 और 6 पंचे हो गया 30 और 5 दूनी 10 चाहे 20, और नहीं तो 0 से 0 काट लीजिए, 3 दून 6, 1 0 इधर बचा, यानी कि 20% आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आप समझते जाइए मेरे साथ साथ। एक बंटन का माध्य 90 है। क्या है, एक बंटन का माध्य 90 है और मानक विचलन 18 है। तो विचरण गुणांक क्या है, वही चीज है, केवल नंबर चेंज है। करिए, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 90, मानक विचलन दिया है, मानक विचलन दिया 18, विचरण गुणांक क्वेश्चन मार्क, विचरण गुणांक क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य। देखो हम बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं आपको विधिवत समझ में आ जाए। जब आपको आने लगे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठाक ठाक काटो बाहर, खत्म। यानी मानक विचलन कितना है, मानक विचलन कितना है 18, माध्य कितना है 90, इधर कितना 100%, 18 कम 18, 18 पंचे 90, तो यानी कि 1/5 गुणे 100, 5 दून 10, तो यानी कितना आ जाएगा 20%। कितना आ गया 20%। ये भी क्वेश्चन समाप्त। दूसरा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 16 है, मानक विचलन कितना है, मानक विचलन बराबर 16 है, तो विचरण निकालना है। विचरण कहो चाहे प्रसरण कहो, विचरण चाहे कहो प्रसरण, चाहे कहो प्रसार। अब बची जटिल समस्या, विचरण क्या होता है, तो सीधा से सिंपल तरीका है, मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट के अंदर विचरण। यही तो लिखाया गया था ना, रूट के अंदर विचरण हो, प्रसार हो, प्रसरण हो। तो इसकी वैल्यू दिया है, तो 16 दिया, 16 रख दीजिए, इधर रूट लगा दीजिए, विचरण। इधर रूट लगा, इधर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो विचरण। तो यानी कि ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो विचरण बराबर आ जाएगा कितना 256। कितना आ गया 256। तो 256 आ गया है। तो हमने आपको पूरा खत्म कर दिए हैं, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी पूरा खत्म कर दिए हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम और बात बता दें। ठीक है, और बात बता दें, क्योंकि अब ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब आज की क्लास के पूरा जो है ये 2 पार्ट बनाए गए हैं स्टैटिक्स के। आप स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बात को। ठीक है, आप समझ गए होंगे पूरी बात। तो हमने स्टैटिक्स में बता दिया है। सबसे पहले वाले वीडियो में हम माध्य मध्यिका बताए थे, और जो दूसरे वाले वीडियो में आपका दूसरा पार्ट आज मिलेगा, तो दूसरे वाले पार्ट में बहुलक हो गया, विचरण गुणांक हो गया, प्रसार हो गया, प्रसरण हो गया। ठीक है, और प्रसार मानक विचलन हो गया, बहुलक में सारा कुछ बता दिए, बहुलक वाला फार्मूला बता दिए, सब कुछ बता दिए। एसएससी जीडी के थ्रू आपको अब एग्जाम हॉल में अगर मेरा वीडियो देखकर जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर लगभग, हम 30 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, मैं 5, 10 और 2 सेकंड की बात कर रहे हैं। आप देखते ही लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस करे हुए हैं, जो हमने पढ़ाया है हमारे पीछे अभी भी लिखा हुआ है, तो आपको वहां से इस वाले चैप्टर से स्टैटिक्स से, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यू चैप्टर हैं जो ऐड हुए हैं, तो अगर इनसे आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दिया, स्टैटिक्स भी पढ़ा दिए, और वर्गमूल घनमूल के बारे में आपको हम वीडियो बना बना के जानकारी दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
आपको हमारे वीडियो के थ्रू से अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट आपका देखा जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है कमेंट देखने के लिए कि अगर आप कोई कमेंट दे रहे हैं तो आप उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चाहे आप आंसर भेज रहे हैं या कोई और दिक्कत भेज रहे हैं कि आपके वीडियो में यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे कोई दिक्कत है, आप सर जी यहाँ पे सवाल गलत कर दिए, आप कमेंट भेजते रहेंगे तो हमारी टेक्निकल टीम आपको कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक की। हमारे वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त हैं उनको दोस्त तक अपने पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए तो अच्छे से देखिए, रीड लगा के दोनों कानों में रीड लगाइए और अच्छे से बैठ के देखिए, नहीं तो दोनों कानों में अगर रीड नहीं लगेगी तो फिर बाहर की आवाजें आएंगी। अगर वीडियो से कंटेंट अच्छा तैयार कीजिए, क्योंकि नौकरी का मौका बार बार नहीं आता है। तो आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।